कि जब तक आपके हाथ पांव ठीक हैं, आप सेहतमंद हैं, आप चल फिर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी कभी भी अपने बच्चों के नाम ना लगाएं। क्यों कि जब बच्चे प्रॉपर्टी ऑब्टेन कर लेंगे तो फिर वो डेफिनेटली आपसे उकता जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुश्ताक। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त स्टोरी, जिसका लेसन जो हमें मिलने वाला है वो इंतहाई तकलीफ देह है। आयशा खान, जिसे कौन नहीं जानता, जिनका पाकिस्तानी पीटीवी ड्रामास के अंदर तकरीबन 40-45 साल पर मुहित कैरियर है, और कराची के एक फ्लैट से उनकी डेड बॉडी मिलती है, जो डेड बॉडी तकरीबन 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक पुरानी है। उनकी स्टोरी ये है कि आप ये तो अच्छी तरह जानते हैं, ये जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया में जो एक्टर्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं, उनकी लाइफ इंतहाई लग्जरी होती है। डेफिनेटली उसी कैटेगरी से बिलोंग करती थी आयशा खान, तो उनकी लाइफ भी बहुत ज़बरदस्त थी। करोड़ों की मालिक और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, प्रॉपर्टीज़ उनकी अपनी थी, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत मशक्क़त करके कमाई थी। लेकिन आज से तकरीबन 15 साल पहले ऐसे हुआ कि पता नहीं उन्हें क्या सूझी कि उन्होंने अपनी जायदाद जो है अपने तमाम बच्चों को बुलाया और उनके नाम करवा दी। लेकिन फिर क्या हुआ कि उनकी औलाद बहुत जल्द उनसे उकता जाती है। चंद ही महीनों में उनकी औलाद उनसे उकता जाती है। उनका एक बेटा जो है वो कराची डिफेंस में 2 कनाल के महल नुमा घर के अंदर रहता है, और दूसरा बेटा जो है वो चक शहजाद, इस्लामाबाद का एक इलाका है, वहाँ तकरीबन 8 कनाल के फार्म हाउस में रहता है। जबकि उनकी सगी माँ कराची के एक फ्लैट के अंदर बेजारो मददगार मर जाती है, और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता इस बुजुर्गी में भी। तो उनकी तकरीबन 8 से 10 दिन पुरानी लाश जो है वो मिलती है। तो बात यह है कि औलाद नो डाउट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है, लेकिन जब ये बुरी निकल आए तो इनसे बड़ी तकलीफ और इनसे बड़ी कोई लानत भी नहीं है। क्यों कि वालिदैन जिस औलाद के लिए पूरी ज़िंदगी अपना खून और पसीना, अपना आराम और सुकून तबाह कर लेते हैं, वही औलाद अगर ऐसी निकल आए जैसी आयशा खान की थी, तो फिर मैं समझता हूँ कि ऐसी औलाद दुआई की जा सकती है कि अल्लाह पाक किसी दुश्मन को भी ना दे। तो हम सब के लिए, जब बाकी तमाम लोगों के लिए ये लेसन है कि जब तक आपके हाथ पांव ठीक हैं, आप सेहतमंद हैं, आप चल फिर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी कभी भी अपने बच्चों के नाम ना लगाएं। क्यों कि जब बच्चे प्रॉपर्टी ऑब्टेन कर लेंगे तो फिर वो डेफिनेटली आपसे उकता जाएंगे। तो अगर तो अच्छे, बाखलाक, बाकिरदार, बानसीब औलाद हो तो वो तो कभी वालदैन को ऐसे बेजारों का मददगार नहीं छोड़ती। लेकिन अगर आयशा खान के जैसी औलाद निकल आई तो फिर वालदैन की डेड बॉडी भी हफ्ता 10 दिन तक ऐसे ही पड़ी रहती है। तो अनफॉर्चुनेटली उस डेड बॉडी की स्मेल जब इर्द गिर्द के फ्लैट्स तक फैलती है, पुलिस को कॉल होती है, लोग आते हैं, तो फिर पता चलता है कि आयशा खान की डेथ हो गई है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम वालदैन को ऐसे साने हाथ से बचाए। थैंक यू।